भारतीय संविधान, इसको बनाने में दुनिया के कई देशों से प्रेरणा ली गई थी। पर क्या वो सारे देश हमें हमेशा याद रहते हैं? ज्यादातर तो नहीं। तो आज हम एक ऐसी कमाल की ट्रिक सीखने वाले हैं जैसे एकदम बच्चों का खेल बना देगी। चलिए सीधे शुरू करते हैं। देखिए, हमारा संविधान सिर्फ एक कानूनी किताब भर नहीं है। ये तो समझिए ग्लोबल गुलदस्ते जैसा है। इसके निर्माताओं ने दुनिया भर से सबसे बेहतरीन विचारों के फूल चुने और उन्हें भारत की जमीन के लिए एक खूबसूरत माला में पिरो दिया। और ये जो गुलदस्ता है ना, ये सजा है 9 देशों के सबसे खास फूलों से। जी हाँ, पूरे 9 देश। अब इन सभी को एक साथ याद रखना, हाँ, यहीं पे मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि इन 9 के 9 देशों को आखिर याद रखा कैसे जाए? चाहे कोई स्टूडेंट हो या बस कोई अपने सामान्य ज्ञान को बढ़ाना चाहता हो, ये लिस्ट अक्सर दिमाग घुमा देती है। पर फिक्र की कोई बात नहीं, क्योंकि इसका एक बहुत ही आसान तोड़ है, एक यादगार रहस्य, एक ऐसा सीक्रेट कोड जो इस मुश्किल काम को चुटकियों में आसान बना देगा। तो क्या सब तैयार इसे जानने के लिए? तो पेश है वो जादुई वाक्य, आबिद आज रुक जा अमेरिका। हाँ, सुनने में शायद थोड़ा अजीब लगे, पर यकीन मानिए, इसी एक छोटी सी लाइन में वो सारे 9 देश छिपे हुए हैं। है ना कमाल की बात? एक सेंटेंस और 9 देशों के नाम। तो चलिए, अब देर किस बात की, फटाफट इस कोड को डिकोड करते हैं और देखते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। चलिए, अब इस पहेली को सुलझाते हैं। हम इस वाक्य को टुकड़ों में तोड़ेंगे और देखेंगे कि हर एक अक्षर के पीछे किस देश का राज छिपा है। तो सबसे पहले उठाते हैं शब्द आबिद। यहाँ आ से बनता है आयरलैंड, बी से है ब्रिटेन और दा से दक्षिण अफ्रीका। बहुत बढ़िया। इसके बाद है आज। इसमें आ इशारा करता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ और जा से है जर्मनी। क्या बात है, 5 देश तो यूं ही याद हो गए। अब बढ़ते हैं वाक्य के दूसरे हिस्से पर, रुक जा अमेरिका। यहां रू है रूस के लिए, क है कनाडा के लिए और जा से हो गया जापान। और आखिर में अमेरिका तो साफ साफ लिखा ही है। और लीजिए, हो गया कोड पूरा। सारे 9 देश अब हमारी मुट्ठी में हैं। तो कोड तो हमने क्रैक कर लिया है। अब समय है इन सभी 9 देशों की पूरी लिस्ट को एक साथ देखने का। तो ये हैं वो 9 देश, आयरलैंड, ब्रिटेन, दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, रूस, कनाडा, जापान और अमेरिका। अब आबिद आज रुक जा अमेरिका के साथ ये लिस्ट भूलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ रटने की एक ट्रिक नहीं है। इस लिस्ट को याद रखने के पीछे एक बड़ा और गहरा मतलब भी है। जानना चाहेंगे कि वो क्या है? ये एक लाइन हमें याद दिलाती है कि हमारा संविधान कितना खुला और समावेशी है। ये हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदृष्टि को दिखाता है, जिन्होंने दुनिया के बेहतरीन विचारों को अपनाने में कोई हिचक नहीं दिखाई। मिसाल के तौर पर, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई, तो अमेरिका से मौलिक अधिकारों की प्रेरणा मिली। ये सहयोग और वैश्विक सोच की भावना का एक जबरदस्त प्रतीक है। और ये सब हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या इन देशों के संविधानों में ऐसा कुछ और भी था जो भारत के लिए उपयोगी हो सकता था? कोई ऐसा महान विचार जो शायद उस वक्त नजरअंदाज हो गया? ये सोचने के लिए एक बेहतरीन सवाल है ना?